नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। ए न्यूज़ टुडे की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है और ये लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये कार्यालय है और यहाँ पर हमारे साथ प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस कमेटी में विभिन्न अलग अलग पदों पे अलग अलग जिम्मेदार व्यक्तित्व यहाँ पे मौजूद हैं। अंशु जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, सचिन जी हैं और जावेद जी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है? दूसरा, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जी निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं, लुभा रहे हैं और प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है और योगी जी का विज़न है। और आपने अभी देखा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और उत्तर प्रदेश को G20 की मेज़बानी भी मिली। ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारी धरातल पे जो जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में इतनी दर्दनाक और दयनीय, ये हम इसको हत्या कहें या संगीन जुर्म कहें या बड़ा अपराध कहें या जघन्य अपराध कहें, हमारे पास शब्द नहीं है। कानपुर देहात की हम बात कर रहे हैं, माँ बेटी जल करके उनकी मृत्यु हो गई और ये उत्तर प्रदेश में ये एक कलंक गाथा है। हमारे साथ कांग्रेस के सभी विभिन्न पदों के यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्तित्व मौजूद हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं, यहाँ पर माइनॉरिटी से भी हैं और प्रदेश में सचिव भी हैं और हमारे स्पोक पर्सन भी हैं यहाँ पर। अंशु जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे पे। जी धन्यवाद सर। ये जो पूरे यूपी में हमने देखा कि कानपुर देहात पे ये जो इतना बड़ा जो निर्दय तरीके से माँ बेटी जल करके मृत्यु हो गई, तो क्या जो सरकार के जो अधिकारी हैं, मतलब उनको खुली छूट दे दी गई है कि ये ना वो किसी को भी मार देंगे? तो ये सीधे तौर पे हत्या है और सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है उस एक गरीब परिवार की, क्योंकि इससे पहले 1 महीने पहले घर गिराया गया था और वो पीड़ित परिवार, जो वहाँ की जिलाधिकारी, जब वो माँ बेटी जल रही थी उस समय वो रिंग डांस कर रही थी, तो उनसे वो मिलने गई थी, उन्होंने भगा दिया। उसके बाद वो कानपुर देहात के एसएसपी से मिलने गई, उन्होंने भी भगा दिया और पूरी साजिश के तहत उनके पहले घर में आग लगाई गई, फिर घर पे बुलडोज़र चलाया गया। तो एक तरीके से जो उनका आशियाना था वो उनकी चिता बन गया और इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार है। मुख्यमंत्री जी मंचों से तो कहते हैं कि झोपड़ी नहीं गिराई जाएगी, लेकिन ये प्रमाण है कानपुर की घटना। अभी उसके बाद सीतापुर में भी वही बिल्कुल उसी तरीके का घटनाक्रम हो रहा। तो ये पता चलता है कि एक घटना के बाद यदि दूसरी घटना उस तरीके से हो रही है, कोई कानून व्यवस्था, कोई जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, उसका बिना सहारा लिए तार तार जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर बुलडोज़र चला दे रहे हैं। तो ये जो बुलडोज़र का पैटर्न है, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों को परेशान कर रहा है, गरीबों को प्रताड़ित कर रहा है। कानपुर की घटना सीधे तौर पर हत्या है और हम सभी इस उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक ये मांग कर रहा है कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जिलाधिकारी, वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और जितने भी लोग, लेखपाल, दूसरे और लोग, उन सबको वही सज़ा मिलनी चाहिए जो एक हत्यारे को मिलती, क्योंकि उन्होंने एक गरीब की, एक ब्राह्मण की हत्या की है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि कल आपके उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं खाबरी जी, आप सबका बहुत प्रचंड विरोध प्रदर्शन था, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति, सभी जो भी पीड़ित हैं उनके साथ खड़ी हुई है। इससे पहले जब हाथरस में एक बेटी को आधी रात को जलाया गया, उस समय भी हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पहुँचे।
इससे लखीमपुर में जब किसानों के ऊपर हत्यारे केंद्रीय मंत्री ने गाड़ी चढ़वाई अपने बेटे से, उस समय भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी पहुंची। उम्भा में घटना हुई, ऐसी तमाम घटनाएं। कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी होती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह भी करता हूं कि इस बात को अब उत्तर प्रदेश के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो लोग भी जाति धर्म के सहारे सत्ता में पहुंचते हैं, क्या वाकई वो सत्ता में रहकर या इससे पहले जो रहे हैं, जो इस समय दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं, क्या वो उनकी लड़ाई लड़ते हैं? अगर कोई लड़ता है तो कांग्रेस पार्टी लड़ती है। इसी क्रम में कल पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ब्रजलाल खाबरी जी, प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, तमाम सभी नेताओं ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। और जब तक उस परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। हम और भी मेहमानों को अपने इस बातचीत में, डिस्कशन में शामिल करेंगे। और चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका इन स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, ये अधिकारियों को इतना हौसला कैसे मिल जाता है? अगर आपको लगता है कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा है, अवैध एनक्रोचमेंट है, हटाना है, तो क्या जान ले लेना, आग लगवा देना, ये सब क्या है? इस पे क्या कहना है? देखिए, ये इनकी परंपरा है। आप देखिए, कहते हैं डबल इंजन की सरकार, बहुत बेहतर। अभी आपने एक बात कहा, समिट की बात कही। पूरे लखनऊ का रंग रोगन इन्होंने किया, सजाया, समिट किया। प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, विदेशी मेहमान आए, व्यवसायी आए। उपसंहार के रूप में क्या हुआ? कानपुर की घटना, चाहे गोरखपुर हो जहां एक गुप्ता मार दिया जाता है पुलिस द्वारा, उम्भा हो, आपका लखीमपुर हो, सीतापुर हो, आपका ये कानपुर है। आप सोचिए कि कही जा रही है कि बड़ी शासन व्यवस्था दुरुस्त है। आपके इतने बड़े बड़े जननायक तारीफ करके जा रहे हैं, और वास्तविकता क्या है? धरातल पर क्या है? धरातल पर एक गुप्ता को रात में गोरखपुर में, जहां माननीय मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, वहां मार दिया जाता है। अधिकारी उद्दंड है। क्यों? क्योंकि हमारा मुखिया जो है केवल कागज़ पे दिखा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने एक अखबार में पढ़ा कि ये जो साफ सफाई हुआ, यहाँ किसी पंडित जी का वो है स्मारक बना हुआ है, सारा कूड़ा उसमें डाल करके होल्डिंग से बंद कर दिया गया कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके स्मारक में लखनऊ का कूड़ा जमा हो रहा है इस समिट के उसमें, और होल्डिंग से बंद कर दिया। तो वास्तविकता कुछ और है और कागज़ पर कुछ और है। जनता परेशान है, हर तरीके से परेशान है, और नंगा नाच हो रहा है, तांडव हो रहा है इस प्रदेश में। कांग्रेस हर जैसा कि अंशु भाई ने बताया, कोई भी मुद्दा हो, जनता हमें क्यों नहीं कंसीडर कर रही हम नहीं जान रहे, लेकिन जनता के हर मुद्दे पर हम खड़े हैं, चाहे डीजल पेट्रोल हो, उम्बा हो, लखीमपुर हो। कानपुर में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष गए, रास्ते में रोका गया, कल जन आंदोलन हुआ। ये लोग तो 2-4-5 लाख रुपए में निपटाने की भूमिका में थे, लेकिन कांग्रेस का ही ये मेहनत था कि 1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी देने के लिए विवश हुए। और आपके चैनल के माध्यम से योगी बाबा से निवेदन कर रहा हूँ कि वास्तविकता में सुशासन लाइए, वास्तविकता में लाइए। ऐसे नहीं कि कोई किसी को मार दे, जला दे, फूंक दे। आपने केवल ड्राइवर और उसको अरेस्ट किया है, आपने एसडीएम को नहीं अरेस्ट किया। भाई, गुनहगार तो सब हैं। अगले मेहमान को हम इसमें बातचीत में शामिल करेंगे। सचिन जी, कि कुछ अखबारों में, मीडिया हाउस में सब चर्चा चल रही है कि सस्पेंड कर दिए गए, तो सस्पेंड करना काफ़ी है? तो सस्पेंड से ऊपर भी बहुत कुछ हो सकता है। और कांग्रेस कमेटी के तरफ से आप लोगों ने उस परिवार को किस तरह की सांत्वना दी, ये सवाल। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी आपसे, कांग्रेस से, कि पूरे प्रदेश में एक तरफ GIS का इतना बड़ा इवेंट किया गया और G20 की मेज़बानी मिली, विदेशों से यहाँ पे, अलग अलग कंट्री से यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे आए, तो क्या इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे आपके अधिकारी बिना डर के, है ना, एक आम जनता को, गरीब जनता को वो जल जाते हैं या जला दिए जाते हैं, तो क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से योगी सरकार का जो काला चेहरा है वो एक बार फिर उजागर हुआ है। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ पिछले 5 सालों में 500 ब्राह्मणों की हत्या हुई है इस सरकार में। रायबरेली की घटना देखिए, आप लखनऊ की घटना देखिए, ऐसे तमाम घटनाएं हैं जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों को टारगेट किया गया है। और आज फिर इस तरह की घटना
ने पूरे उत्तर प्रदेश व देश को शर्मसार कर दिया है कि योगी सरकार के द्वारा सुनियोजित हत्या कराई जाती है प्रशासन की मिलीभगत से। योगी आदित्यनाथ तो सदन में कहते हैं ना, बुलडोजर नीति लेकर के आएंगे और जो माफिया गुंडे होंगे उनके घर पे बुलडोजर चलवाएंगे। वो गरीब ब्राह्मण परिवार के लोग थे, उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं और लेखपाल और एसडीएम के माध्यम से उनका घर जलवाया जाता है। ये आज किस उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं? मैं कह सकता हूँ, प्रभु श्री राम जी का नाम लेते हैं ये लोग, राम राज की बात तो करते हैं, लेकिन राम राज के देखने पर ये लोग जंगल राज जो काबिज कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, आज पूरा देश व उत्तर प्रदेश देख रहा है। निश्चित तौर पे मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जी। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी अपने को बहुत महंत संत कहते हैं, भगवा चोला धारण करते हैं, लेकिन भगवे चोले के नीचे इस तरह के अगर अपराध होंगे, इस तरह की अगर कार्रवाई होंगी, तो आज जो है सनातन धर्म के नाम पर ये सिर्फ बातें करते हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये लोग जंगल राज का माहौल काबिज कर चुके हैं, आज तो इनके सामने प्रश्न चिन्ह उठ चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता इनको बाखूबी समझ चुकी है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में 24 का चुनाव है। अब देखते हैं कि आर पार की लड़ाई होगी। तो ये अगर हम एक बात आपसे ये पूछें, जो अभी ये भी बातें आई कि कुछ मीडिया, प्रिंट मीडिया ने कुछ इस तरह की खबरें भी छापी कि एसडीएम का और लेखपाल का ये कहना है कि ये वहाँ पे हिंसा हो सकती थी और मतलब कुछ भी वहाँ पे क्लेश हो सकता था, तो इस वजह से तो आग लगाना कहाँ तक कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि कहीं पे किसी को खाली कराने के लिए आग लगा दो या जान से मार दो? क्या कहना है इस पर? ये लोग संविधान को कहाँ मानते हैं? सबसे पहली बात तो यही है, योगी आदित्यनाथ जी संविधान की बात तो करते हैं सदन में, लेकिन संविधान को नहीं मानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना संविधान थोपना चाहते हैं। जिस तरह से जो बुलडोजर नीति, ये एक वाक्य नहीं है। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार होता है तो इनका नुमाइंदा जस्टिफाइड करता है कि बलात्कार हुआ ही नहीं। उसके बाद में उस बेटी को रातों रात जलवा दिया जाता है, उसका शव प्रशासन के सामने। योगी आदित्यनाथ जी ने उसमें क्या एक्शन लिया? आपने देखा होगा कि वो बचाते हुए नजर आए थे, क्योंकि एक विशेष जाति समूह के वो लोग थे। ये जो लड़ाई है ये जाति समूहों पे चल रही है। अगर वो किसी और विशेष जाति के होते तो उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलवाया जाता, लेकिन वो ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण थे, इस वजह से उनके घर में बुलडोजर चलवाया गया और उनको जलवाया गया। ये सरकार के नाक के नीचे हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये है, प्रश्न चिन्ह है, और ये कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं और जो एक सिविलाइज्ड जो पब्लिक होती है उनके तरफ से भी सरकार से सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार है, आपकी जिम्मेदारी तो बनती है। और आपके छत्र छाया में अगर माँ बेटी अगर किसी की भी अगर हत्या हो जाए, जला दिया जाए, तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है। हमारे साथ बात करने के लिए माइनॉरिटी मीडिया प्रभारी जावेद जी हैं। जावेद जी, आपका भी स्वागत है। देखिए, ये सीधे तौर पर जो है इसमें हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। और आप देखिए, इतनी बड़ी घटना हो गई और आप जो है लेखपाल, आप बुलडोजर के ड्राइवर के पीछे पड़े हुए हैं। अरे जो उस प्रोग्राम को लीड कर रहा था एसडीएम, उसके खिलाफ सीधे सीधे 302 का मुकदमा होना चाहिए। उसको अरेस्ट कीजिए, उसको टर्मिनेट करके अरेस्ट करिए, उसको सलाखों के पीछे डालिए, तब तो आपके डबल इंजन में कुछ दम जनता को दिखाई देगा। आपके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तब आप विपक्ष के लोगों को आप वहाँ जाने नहीं देते उनका आंसू पोंछने के लिए, और जब वहाँ पर आप अपने उप मुख्यमंत्री से फ़ोन करा करके उसको मनाते हैं, पैसे का प्रलोभन देते हैं, दबाते हैं, सत्ता की बात करते हैं, तो आप राजनीति नहीं करते हैं। और विपक्ष के लोग अगर आंसू पोंछने के लिए भी अपने यहाँ से निकलते हैं तो आप कहते हैं कि विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे पूरी मानवता को आपने शर्मसार किया है, चाहे वो लखीमपुर का कांड रहा हो कि आपके ही नेता का लड़का भी पत्रकार के ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, किसान के ऊपर चढ़ा देगा। आपके जो है अभी बीच में आपने देखा कि किस तरीके से पहलवान बच्चियां जो है बैठी, उसको उस मुद्दे को भी दबा दिया गया। आपके ही राज में इस तरीके की जंगल राज की सारी चीज़ें हो रही हैं और आप ये भी कह रहे हो कि हम राम राज चला रहे हैं।
रामराज नहीं चल रहा है। आप पारी पारी सभी वर्ग के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं और सिर्फ ये एक जाति विशेष की सरकार है। इसको किसी डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, इसको कोई शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, इसको बेरोज़गारी से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसली और दिखावे की बातें करते हैं। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जनता जान चुकी है 2024 में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे बेरोज़गार हो, नौजवान हो, किसान हो, मज़दूर हो, कोई भी हो, वो इनसे परेशान है और 2024 में निश्चित तौर पर इनको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। तो आपने सभी जिम्मेदार व्यक्तित्व को यहाँ पे सुना